फैक्ट्स को तो हम नहीं झुटला सकते। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अफगान तालिबान को प्रोटेक्ट किया कई दहाइयाँ, उनको यहाँ पे बचा के रखा, अमेरिका से बचा के रखा, और वहाँ पे इंस्टॉल करने में मदद भी की। उनका ये ख्याल था कि वो आएंगे तो वो या वो पाकिस्तान के दोस्त या एलाइज बन के रहेंगे, लेकिन अफगान तालिबान नहीं बन के रहे। और आपको, अगर आपको याद हो, ये सब हुआ था जब इमरान खान साहब के ज़माने में ये हुआ। उन्होंने कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अगर आपको ये याद हो तो जनरल फैज़ वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि ऑल विल बी वेल, चाय की प्याली पी रहे थे सरीना होटल में। तो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और उनके चहीते इमरान खान, उन सब का ये ख्याल था कि वाह वाह, ये तो एक बार फिर हमने शिकस्त दे दी अमेरिका को। पहले हमने रूस को शिकस्त दी और देखो हमने तालिबान वहां पे आ गए हैं। हत्ता कि ख्वाजा आसिफ टाइप लोग भी, वो क्या कहते, ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, वो जो भी है अशार इस तरह के पढ़े थे। आपको याद है, अब उन्होंने माफी मांग ली है इसके हम्म, ऊपर। बहरहाल वो एक अलग कहानी है, क्योंकि बात है। इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी बदल गई है। तो अब हम्म। बात यह कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो चलाती इस्टेब्लिशमेंट है, और बाकी सारे लाइन पे आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिससे कि हमारी मुराद CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं और उनके रफ़ाक़ाए कार हैं, वो अपनी पॉलिसी बदल चुके हैं नादिया। और उसकी जो और उसकी कई वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो ये जो मैंने आपको आदाद शुमार बताए कि कौन सी ऐसी अब फौज और रियासत है कि जो इजाज़त देगी तालिबान जैसे ग्रुप को कि वो यहाँ पे हमले करवाएं। मतलब क्या पिद्दी का शोरबा बकौले शख्स से। मगर उससे हम्म। भी बढ़कर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल कुछ कामयाबियां हासिल की हैं 2025 में। अब जी। पाकिस्तान ने उसको भी मद्द नजर रखा है। उन्होंने वेस्ट को ये दिखा रहे हैं कि जी हमने दाइश का बंदा पकड़ के आपके हवाले किया है, तालिबान के हम राइट। खिलाफ हो चुके हैं, अपने मुल्क में हमने सफाई कर दी है। TLP को भी तो उन्होंने बंद किया हुआ है ना। बिल्कुल। अगर वो खिलाफ उन्होंने एक व्यू लिया है, तो इधर जो दूसरी फिरके के लोग हैं, उनको भी इस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने ठीक ठाक, जिसे कहते हैं, बंद करके रखा हुआ है। तो ये पाकिस्तान की, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ एक एक दो मिनट में, कि पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है, या जो हुक्मरान तबका है, जिसमें कि सबसे अहम अफवाज पाकिस्तान है 1951-52 से, वो उनके अंदर हमेशा ये टेंशन रही है। टेंशन इस तरह से कि उसमें एक है नजरियाती लोग जो कहते हैं उम्मा सही। का साथ देंगे, हम्म। इस्लामिक नेशनल स्टेट बनाएंगे। हमीद गुल टाइप लोग, जिसे आप देख सकती हैं, या वो कौन से जनरल अजीज थे जो माशाल्लाह खुद जिहाद करने गए, आज तक मिले ही नहीं। वो कहते हैं कि मारे गए, वो शहादत उनको नसीब हो गई तालिबान या अलकायदा के साथ लड़ते। तो एक वो ग्रुप होता है। दूसरा ग्रुप होता है अमलियत पसंद लोगों का। अमलियत हम्म। पसंद लोग होते हैं प्रैग्मेटिक, चाहे वो ओके। खुद कैसे भी हो। जनरल ज़ियाउल हक भी अमलियत पसंद थे एक लिहाज से, हाँ वो ठीक है, उस वक्त जिहाद जरूरत थी। लेकिन अगर अमेरिका को जिहाद की जरूरत होती तो जनरल ज़ियाउल हक भी कुछ और अपने आप को पेश करते दुनिया के सामने। जैसे जनरल अच्छा। मुशर्रफ ने, आपने देखा एनलाइटन मॉडरेशन और ये और वो। जी। तो अंदर उनकी टेंशन चल रही थी मुशर्रफ के ऊपर, अदारे के अंदर से हम अपोजिशन थी, बल्कि उनकी जब एज सिटिंग प्रेसिडेंट उन पे दहशतगर्दी की हमले हुए, और बिल्कुल उसको सही। अंदर से कुछ लोग नेवी के, वो जो लोग, रिपोर्ट हुआ था कराची में, आप तो कराची में है, वो जो शादी हॉल बना रखा था वहां पर जो सारा एक धमाके हुए, वो हम्म। ये अल कायदा की पेनिट्रेशन हो गई थी। वो बेचारा सलीम शहजाद जो था, वो यही तो रिपोर्ट कर रहा था, उस पर उसको मार दिया गया। तो ये टेंशन जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रहती है। लेकिन इस वक्त जनरल आसिम मुनीर, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, वो उन्होंने अमलियत पसंदी वाला रूट अपनाया है, क्योंकि वो ओके। दुनिया को वो काबिल कबूल है। आपके वेस्ट के साथ ब्रिजेस बनते हैं, आपकी हम्म। वाह भी होती है, और पाकिस्तान का भी फायदा होता है उसमें उनके बकौल। और फिर आप देखिए सऊदी अरेबिया जो है, उसने भी तर्क कर दिया है ये सारा। जो पहले उसका एक व्यू होता था वहाबी फंडामेंटलिज्म को प्रमोट करने का, जी। अपने मुल्क से बाहर, तो वहां भी सारे अमलियत पसंद पे चल रहे हैं, या ये कहें कि वेस्ट की तरफ, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि हाउ दे कैन जी, हैव डोनाल्ड ट्रंप ऑन देयर साइड। लेकिन एक हाँ चीज रजा मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, आपने कहा कि एक प्रीमियर तो हो चुका, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले थी, या इससे कबल भी जो कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में हुई। मैं ये जानना चाहती हूँ व्हाई यस्टरडे। इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा वक्त था जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके थे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मज़ाकरात की पेशकश स्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ को एतमाद में लिए बगैर नहीं की है, और वो नहीं करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो क्या स्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि अगर मज़ाकरात की बात हो रही है तो मतलब स्टे इन योर लिमिट्स एंड दिस इज ऑल व्हाट यू विल हैव टू अग्री एट, या क्या वजह बनी?
नहीं, देखिए, वजह दो वजूहात है। पहली वजह तो नादिया ये है कि बार बार सुहेल आफरीदी जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, वो ऑपरेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं अव्वल दिन से। पहले जो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, हम्म। चीफ मिनिस्टरशिप की ओथ लेने के बाद जो उन्होंने तकरीर की उसमें, और बारहा वो इसका जिक्र कर रहे हैं। केपी के और भी लोग जो हैं वो उसका जिक्र कर रहे हैं, और पीटीआई की सोशल मीडिया उस चीज़ को एम्पलीफाई करती है। वो सारा का सारा जिम्मा जो है ये अफगानिस्तान वाला जो मामला है वो डालते हैं पिछली इस्टेब्लिशमेंट पर, जनरल बाजवा के ऊपर। और इमरान खान को वो बिल्कुल फारिग कर देते हैं। वो कहते हैं जी इसको, वो तो बेचारा कठपुतली था। अब सही। पीटीआई भी मुश्किल में है। अगर तो वो कहती है कि ये सब कुछ जनरल बाजवा कर रहा था, तो उसका मतलब इमरान खान की तो कोई हैसियत और कोई उसकी, वो तो पपेट था। अच्छा, अगर वो मान जाते हैं कि इमरान खान ये कर रहा, तो फिर वो तालिबान अपोलोजिस्ट बन जाते हैं। जैसे शफी जान साहब ने, आपने देखा कि उन्होंने टीटीपी की मजम्मत करने से इज्तनाब किया, जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक और होशरुबा एक वाकया है कि एक सूबा जहां पर रोजाना हमले हो रहे हैं, और इस वक्त मुल्क में कंसेंसस ऑफ सॉर्ट्स भी बन चुका है, एक इत्तेफाक राय है कि कुछ ना कुछ आपने करना है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि बड़ा ऑपरेशन में अगर जहां पर सिविलियंस को तकलीफ हो उसके ऊपर नजर षानी करनी चाहिए, लेकिन छोटे मोटे या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जिनको कहा जाता है, उसकी तो इस वक्त हर कोई बात कर रहा है। चाहे वो सियासी लोग हों, डिफेंस के लोग हों, या दीगर लोग हों। तो इसलिए नादिया, इस वक्त जो मसला है वो ये है कि उनको इसका रिस्पॉन्स देना है। और हुकूमत तो देखें, हुकूमत की तरफ से भी और फौज की तरफ से भी वो बड़े क्लियरली इस बात का अयादा कर चुके हैं कि भैया ये काम जो है आपकी नहीं चलेगी। यहाँ पर जो एक कौमी पॉलिसी बनेगी जिसमें दहशतगर्दी का सफाया करना इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की प्रायोरिटी है, और अगर आप उसको अपोज करेंगे तो आपको उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ये होगा अगर ये सुहेल आफरीदी, अब मुझे आज मैंने जो सिग्नल है कि सुहेल आफरीदी साहब ने ये कहा है कि जी हम इंक्लूड करें पॉलिसी मेकिंग में, और हम इसका हिस्सा बनेंगे और बनना चाहते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से एक तरह से एक असर भी हुआ है, एक रिस्पॉन्स भी आया है नादिया, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग। कि ओके। क्योंकि देखिए, सुहेल आफरीदी को भी अब पता लग रहा है ना कि जब आप पावर एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हम्म। आपका, आपको फेडरेशन के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हर एक के साथ छालना पड़ता है। ये तो मतलब दुनिया में हर जगह होता है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो एक अलग से एक 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठ जाएंगे। तो मैंने अर्जी आपसे करनी है कि ये बुनियादी तौर के ऊपर ये एक क्लियर वार्निंग है, और मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी को तो समझ आ गई। अब उनके जो बानी चेयरमैन है जिनसे उनकी मुलाकात तो हो नहीं रही, तो वो, अगर वो यकीनन इसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि आपको पता है वो बारहा अपनी ट्वीट्स में बड़ी अपनी पोजीशन वाजे कर चुके हैं। बल्कि इमरान बिल्कुल। खान की पोजीशन तो कई सालों से बड़ी वाजे है इसके ऊपर। मतलब उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर। तालिबान को अपने भाई, बिछड़े हुए नाराज भाई, इस तरह बारहा वो कहते रहे। वो तो ये भी कहते थे पिछली बार, आज से 2013-14 में, 10 साल पहले, कि वो कहते थे इनके टीटीपी के दफ्तर खोल लें यहाँ पर और उनसे बातचीत करें। तो अब मुझे अब मुझे नहीं समझ आती कि वो तो पार्टी तो उसी लाइन पर फॉलो करती है ना। देखें, ये लोग भूल जाते हैं कि ये जो बातें शफी जान वगैरह की, ये कोई आइसोलेशन में तो नहीं हो रही ना। ये सही। एक जो उनके लीडर हैं, महात्मा जो उनके हैं, वो उनकी बड़ी वाज़ेह इसके ऊपर एक पॉलिसी रही है। इसी वजह से तो जो नाकिदीन हैं उनके, वो उनको तालिबान खान कहते रहे कितनी देर से। आमीन, अगरचे के नाजेबा बात लगती है सुनने में और पढ़ने में।